तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है और देखिएगा पूर्णांक आपका होगा 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यह आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है, पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा और ये कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है जो कि पिछले साल का है। इस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस साल भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे प्रश्न इस साल भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आपके पेपर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से अजैव संसाधन हैं। तो देखिएगा, इनमें से अजैव संसाधन कौन सा होगा? चट्टानें। तो पहले का राइट आंसर आ जाएगा आपका चट्टानें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, तो देखो इसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज में शहीद हुए। कौन शहीद हुए थे? तो देखो ये शहीद हुए थे लाला लाजपत राय। तो तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? लाला लाजपत राय। उसके बाद में देखो अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो देखिएगा, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, या अशिक्षा, या निरंकुशता। देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 12 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन समवर्ती सूची का विषय है। तो देखिएगा, समवर्ती सूची का विषय क्या है? अशिक्षा। इसका राइट आंसर आपका अशिक्षा आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। देखो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड राज्य। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। आप इसके बाद में इन क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको जूट लिख देना है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो देखो यहाँ पर आपको कोलंबो लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में संघवाद की प्रणाली को कनाडा के देश के संविधान से लिया गया। देखो यहाँ पर आपको कनाडा लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। देखो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 साल। यहाँ से आपको 18 वर्ष लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सबको यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, उसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब चलो समझते हैं कि सत्य असत्य आपसे किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पुरानी जालौन मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। देखो ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। रिहंद बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधा नहीं है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं।
तो देखो वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जा गया है। देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंगिक विभाजन से अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन से है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को देख लें और उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान यहाँ से आपको कर लेना है। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, सरदार सरोवर बांध इसकी जोड़ी मिल जाएगी नर्मदा नदी से, हीराकुंड बांध इसकी जोड़ी महानदी से, सोयाबीन की जोड़ी मिल जाएगी मध्य प्रदेश से, औद्योगिक क्रांति की जोड़ी मिल जाएगी इंग्लैंड से, बिस्मार्क की जोड़ी मिल जाएगी जर्मनी से, और सर्वाधिक साक्षर राज्य तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी केरल से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो देखो ये लाहौर अधिवेशन में की गई। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कौन कौन से थे। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के नाम थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो राष्ट्रीय आय बटे कुल देश की कुल जनसंख्या इसका सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है। देखो प्राथमिक क्षेत्रक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो देखो प्रचंड बेरोजगारी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। देखो CSO करता है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें और उनके आंसर को भी समझ लें। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, ये प्रश्न नंबर 6-7 आपको दिया गया है। आप इसके बाद के क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। तो देखो 8वां 9वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख लें और इनको सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख कर आ सको। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।